Morning students. Today we are going to discuss about your chapter 13, that is weather, climate and adaptations in animals. Weather means मौसम and climate means वातावरण को हम लोग climate बोलते हैं and adaptations means अनुकूलन. तो ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे. First point, the day-to-day condition of the atmosphere at a place in terms of temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather. तो weather means daily basis, जो daily हम लोग अलग अलग मौसम को देखते हैं. Like कभी कभी बारिश होगा एक दिन में and एक दिन में ज़्यादा sunny होगा, that means hot sun होगा. एंड कभी कभी हम लोगों को ज़्यादा गीलापन, ज़्यादा हम लोग पसीना से ह्यूमिडिटी महसूस करेंगे. एंड नेक्स्ट कभी कभी ज़्यादा विंड स्पीड, विंड तेज़ हवा चलता रहेगा. सो लाइक दिस सो मेनी डिफरेंट कंडीशंस वी सी डे टू डे बेसिस में. सो दिस कंडीशंस आर नोन एज वेदर. एंड एलिमेंट्स ऑफ वेदर, वेदर को चेंज करने वाले एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट थिंग दैट इज़ टेम्परेचर, डिटरमाइंस बाय द सन. जो तापमान है हम लोगों का, सन जो है, अगर सूरज की रोशनी ज़्यादा है तो धूप ज़्यादा है तो हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा है बोलेंगे. एंड नॉट ओनली दैट, एक दिन में हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स भी नोट करते हैं. लाइक दोपहर में जो धूप है वो ज़्यादा तेज़ होता है, लाइक 40 डिग्रीज़ 42 डिग्रीज़. समर्स में हम लोग 49 भी देख सकते हैं. एंड मिनिमम जो है वो 20s या 30s में होते हैं समर्स में. एंड इवन इन रेनी सीजन इट डिफर्स. रेनी सीजन में अलग एंड विंटर सीजन में अलग, ऐसे हम लोग टेम्परेचर को देख सकते हैं. एंड नेक्स्ट ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. हवा में रहने वाला जो गीलापन को हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं. एंड ये ह्यूमिडिटी जो है वो विंटर सीजन में से भी ज़्यादा हम लोग बारिश के मौसम में, दैट मीन्स रेनी सीजन में हम लोग ज़्यादा ह्यूमिडिटी को देखते हैं. नेक्स्ट, बिकॉज ह्यूमिडिटी क्यों ज़्यादा होगा बारिश के मौसम में? बिकॉज हवा में ज़्यादा पानी भरा हुआ रहता है, दैट मीन्स वाटर वेपर रहता है. इसके कारण हम लोगों को ज़्यादा गर्मी लगता है, पसीना आ जाता है, ह्यूमिड लगता है हमको. सो दैट कंडीशन इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी. एंड नेक्स्ट, रेनफॉल. रेनफॉल जो है वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर हेल्ड बाय एयर. एंड एयर में बारिश, जब एयर के साथ जब बारिश होगा, रेनफॉल जो है दैट मीन्स प्रेसिपिटेशन जब होगा, उसके आधार भी हम लोगों का वेदर डिपेंड होता है. दैट मीन्स मौसम डिपेंड होता है, ज़्यादा बारिश, कम बारिश या बिल्कुल बारिश नहीं, ऐसे. नेक्स्ट, विंड स्पीड. जो व्हाट इज़ विंड? विंड इज़ नथिंग बट मूविंग एयर को हम लोग विंड बोलते हैं. एंड अमाउंट ऑफ विंड स्पीड ऑल्सो डिटरमाइंस द वेदर. मौसम को विंड स्पीड के अनुसार भी हम लोग मेजर करते हैं. सो लाइक दिस डे टू डे बेसिस, दैट मीन्स वेदर एंड क्लाइमेट अलग अलग है. एंड वेदर मीन्स मौसम विच टेक्स प्लेस ओनली पर डे टू डे बेसिस, दैट मीन्स हर एक दिन अलग अलग मौसम होगा. लेकिन क्लाइमेट क्या है? व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट इज़ नथिंग बट द एवरेज वेदर पैटर्न एट अ प्लेस टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दैट मीन्स पर्टिकुलर एरिया में, सपोज़ जम्मू कश्मीर में हम लोग क्या बोलेंगे? क्लाइमेट उधर ज़्यादा ठंडा रहता है, ऐसे सुना है, हम लोग सुनेंगे. एंड नॉट ओनली दैट, इवन राजस्थान में देख लिया तो हम लोग ये बोलेंगे कि उधर ज़्यादा हॉट रहता है क्लाइमेट, ऐसे. सो क्लाइमेट मीन्स जैसे एक दिन की बात नहीं, ये बहुत सालों से, दैट मीन्स 25 ईयर्स टू 30 ईयर्स में जो मेजर करते हैं. जब मौसम डे टू डे बेसिस होगा एंड इस मौसम को 25 to 30 ईयर्स में मेजर करके एक एवरेज पैटर्न यूज़ करते हैं, एक एवरेज पैटर्न बताते हैं उसको कि लॉन्ग पीरियड से, अच्छा ऐसे बना है ये मौसम, इधर ज़्यादा गर्मी है, इधर ज़्यादा ठंडा है, ऐसे करके डिसाइड करके उसको हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं. सो दैट इज़ द डिफरेंस. मेन डिफरेंस क्या है?
वेदर जो है वो डे टू डे बेसिस होता है, एंड क्लाइमेट जो है वो बहुत ईयर्स, सो मेनी ईयर्स के बाद डिसाइड करने वाला वेदर को हम लोग क्लाइमेट बोलते हैं. सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस फॉर लॉन्गर पीरियड. दैट मीन्स नेक्स्ट फैक्टर्स क्या है क्लाइमेट का अफेक्टिंग करने वाला, दैट मीन्स क्लाइमेट को डिसाइड करने वाला फैक्टर्स जो है वो क्या है. फर्स्ट थिंग, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. ये जो गर्मी का मौसम या ज़्यादा ठंडा उधर रहेगा प्लेस में, कोई भी जगह में, किसी एरिया में, ऐसा क्यों है? बिकॉज वो इक्वेटर के अनुसार, इक्वेटर जो है ज़्यादा सनरेज को रिसीव करता है. तो जो अर्थ है, सन से अर्थ का दूरी जो है वो भी आधार है क्लाइमेट को नापने के लिए या उसको डिसाइड करने के लिए. एंड देन नेक्स्ट, सी से, समुद्र या महासमुद्र से कितना दूरी है वो भी एक फैक्टर है. एंड नॉट ओनली दैट, टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ. टिल्टेड एक्सिस मीन्स, टिल्ट मीन्स झुकना. दैट मीन्स वन साइड वर्टिकल पोजीशन में, एक साइड झुकना, बेंड होना. हमारा अर्थ जो है वो कभी कभी टिल्ट होता रहता है, तो उसके कारण भी क्लाइमेट चेंज होगा. एंड द नेक्स्ट, द एल्टीट्यूड. जैसे एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, सी लेवल से लेके जो ऊपर तक, माउंटेन तक जो हाइट है, सो उस मेजर को हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं. जैसे हम लोग ऊपर जाते जाते, पहाड़ों में ऊपर जाते जाते हम लोगों को ज़्यादा ठंड लगता है, तो उधर क्लाइमेट अलग होगा. एंड प्लेन्स में, प्लेन्स मतलब जो नॉर्मल एरिया से जहाँ पहाड़ नहीं है, उन इनलैंड एरियाज या प्लेन्स में हम लोगों को ज़्यादा गर्मी लगता है. लेकिन दैट मीन्स सन्स रेज जो है जो ज़्यादा फॉल होता है. लेकिन ऊपर जाते जाते, दैट मीन्स पहाड़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो वन फैक्टर फॉर डिसाइडिंग क्लाइमेट. नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज़ नथिंग बट वाटर वेपर विच इज़ प्रेजेंट इन द एयर. एयर में जो गीलापन है उसको भी एक फैक्टर माना जाता है. नेक्स्ट, माउंटेन रेंजेस. माउंटेन रेंजेस में हम लोग बहुत सारा माउंटेन्स देख सकते हैं. जैसे छोटे छोटे माउंटेन्स में अलग अलग क्लाइमेट, एंड जो ज़्यादा लंबा है, जो हाई माउंटेन्स है, उसमें भी हम लोग अलग अलग क्लाइमेट को देख सकते हैं. द नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स. इवन विंड्स कैसे स्प्रेड होता है, कैसे आता है, उस एरिया के अनुसार, कैसे किस एरिया में कितना विंड प्रोड्यूस होता है, कितना विंड रिसीव करता है, उस एरिया के अनुसार भी क्लाइमेट रहता है. सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट. द नेक्स्ट, अडेप्टेशंस इन एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस. तो ऐसे डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हम लोग पूरा देश में देख सकते हैं. जैसे कोस्टल एरियाज़ में, हम लोग कोस्टल एरियाज़ में समुद्र के आसपास जो एरियाज़ है, उधर एक मौसम रहता है. जैसे उधर एक क्लाइमेट ज़्यादा ह्यूमिड रहता है उधर, एंड मॉडरेट टेम्परेचर रहता है. तो नॉट ओनली दैट, इन जम्मू कश्मीर, लाइक पहाड़ों में हम लोग ज़्यादा ठंड देख सकते हैं, एंड डेजर्ट्स में हम लोग ज़्यादा गर्मी देख सकते हैं. तो इनके अनुसार जहाँ उस एरिया में, जिस एरिया में जो जानवर रहते हैं, अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग क्लाइमेट्स में, तो उस जानवर जो है वो अनुकूलित हो जाते हैं, अडेप्ट कर देते हैं. दैट मीन्स चेंज, बदल जाते हैं, उनका शरीर को अपने आप बदल जाते हैं. जैसे हम लोग, सपोज़ हम लोग कभी टूर पे जाएंगे जम्मू कश्मीर पे, तो जम्मू कश्मीर में जाते समय हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा विंटर जैकेट्स जो है या स्वेटर्स जो है वो हम लोग ले जाते हैं. इसलिए ले जाते हैं कि हम लोगों का शरीर जो है वो थोड़ा सा सेफ रहे, हम लोग बच जाए ठंड से. सो लाइक दैट, तो उसके लिए अनुकूलित होने के लिए हम लोग वो सब ले जाते हैं. नहीं तो हम लोगों का हालत बहुत ख़राब हो जाएगा, हम लोगों को बुखार भी आ सकता है ऐसे ठंड से. तो इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ सुलझान के लिए, दैट मीन्स कुछ ना कुछ सोल्यूशन के लिए हम लोग कुछ अडेप्ट करते हैं. दैट मीन्स स्वेटर्स को अडेप्ट करते हैं, स्वेटर्स को पहनते हैं. सो लाइक दैट, एनिमल्स भी कुछ ना कुछ एक तरीका ढूंढते हैं वेदर के अनुसार. सो दैट इज़ नोन एज अडेप्टेशन. तो उस सिचुएशन के अनुसार रहते हैं.
So now adaptations mean the favorable characteristics which enable the living organisms better fitted to survive and breed in their surroundings. जो कोई जानवर जिस एरिया में रहता है उस एरिया को अडेप्ट कर देते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। ठंड में रहने वाला ज़्यादा फर से बना रहता है, एनिमल्स में ज़्यादा फर दिखते हैं हमको। लाइक एग्जाम्पल्स पोलर बेयर्स जो है, पोलर बियर्स जो आइस में रहते हैं वो सफ़ेद वाइट कलर का होता है। इसलिए वाइट कलर का होता है कि वो दूसरे जानवर जो इनको खाने के लिए जो प्रीडेटर आ जाता है वो ये नहीं दिखेगा, स्नो में जो बर्फ़ में नहीं दिखेगा अगर वाइट कलर का फर है तो इसके अनुसार वो अडेप्ट हो चुका है। दैट मीन्स सो लाइक दैट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट क्लाइमेट के अनुसार बदल जाते हैं। लाइक एडेप्टेशंस टू पोलर रीजन्स मीन्स जो बर्फ़ का रीजन है, पहाड़ों जगह में कैसे रहते हैं बर्फ़ का पहाड़ों में। एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स, बियर्स टू थिक layers of fur known as blubber and have small ears to reduce heat loss, wide paws, etc. Polar birds migrate to warmer places during winters. लाइक हम लोग पोलर बियर्स को, पेंगुइन्स के जो मोटे मोटे थिक लेयर्स होते हैं उनके फ़र जो है, तो उसके नीचे 2 लेयर्स के फ़र के नीचे एक फ़ैट का लेयर भी होता है। उस फैट का लेयर को हम लोग ब्लबर बोलते हैं एंड ये इसलिए होता है कि ठंड से बचने के लिए। तो ये भी एक एडेप्टेशन है। दैट मीन्स नेक्स्ट स्मॉल ईयर्स, छोटे छोटे कान होते हैं उनके, बिकॉज अंदर का जो शरीर में रहने वाला जो गर्माहट है वो बाहर ना जाए, तो उसके कारण हीट लॉस नहीं होने के लिए छोटे छोटे छेद से बना हुआ कान रहते हैं। एंड नेक्स्ट वाइड पॉज, जो चलने के लिए उनका फीट जो है, पैर जो है वो चौड़ाई में होता है, बिकॉज स्नो में न गिरने के लिए, दैट मीन्स गिरने का चांसेस ज़्यादा होगा अगर नैरो है, तो दैट्स वाई चौड़ाई में पॉज होते हैं उनके। ऐसे एडेप्टेशन उनका बना है। सो दैट इज़ नोन एज एडेप्टेशन। दैट मीन्स एंड पोलर बर्ड्स जो है, जो ज़्यादा ठंड में रहने वाला बर्ड्स जो है वो ठंड से बचने के लिए ठंड में दूसरे जगह में पहुंच जाते हैं, इसलिए कि उनका शरीर उधर ज़्यादा सूट नहीं होता। तो उस चीज़ को बचने के लिए, दैट मीन्स उस विंटर से बचने के लिए वो दूसरे जगह जाके अपना जीवन जीते हैं। फिर वापस विंटर ख़त्म होते ही वो वापस उनके घर जाते हैं। सो लाइक दिस माइग्रेशन भी होता है। माइग्रेशन मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, वो भी जीवित होने के लिए, दैट मीन्स सर्वाइव होने के लिए। नेक्स्ट एडेप्टेशंस टू डेजर्ट्स, जो रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स कैसे रहते हैं, कैसे अनुकूलित हो जाते हैं। दीज एनिमल्स हैव ब्राउन कलर टू मर्ज विद द बैकग्राउंड। कैमल्स जो है, फॉर एग्जांपल कैमल्स डेजर्ट्स में हम लोग ज़्यादा देख सकते हैं। तो ये कैमल्स जो है ब्राउन कलर का होता है, इसलिए होते हैं कि जो रेत है, दैट मीन्स सैंड जो है वो ब्राउन कलर का होता है। सो दैट्स वाई उनके बैकग्राउंड, दैट मीन्स रेत और इनके स्किन कलर भी सेम होने से क्या होगा, दूसरा जानवर जब इनको खाने के लिए जो कोई जानवर प्रीडेटर आ गए, तो ये अपने आप को बचाने के लिए या बचने के लिए। देन लॉन्ग आईलैशेस, इनका लॉन्ग, कैमल्स का जो है लॉन्ग आईलैशेस रहते हैं। एंड नॉट ओनली कैमल्स बट ऑल्सो ऑल द एनिमल्स विच लिव इन द डेजर्ट्स। रेगिस्तान में जो कोई रहने वाले जानवर हैं, ये सब ऐसे बना होता है, अडेप्ट होते हैं उनके शरीर। लाइक लॉन्ग आईलैशेस, ईयर हेयर एंड नॉस्ट्रल्स दैट दे कैन क्लोज टू कीप अवे द सैंड। When wind blows, they are adapted to store water also. Like ज़्यादा लंबा आईलैशेस एंड छोटे छोटे नॉस्ट्रल्स में भी, नाक में जो नॉस्ट्रल्स है, छेद है, वो नॉस्ट्रल्स में भी ज़्यादा लंबा सा बाल होते हैं, दैट मीन्स हेयर होते हैं। इसलिए कि रेगिस्तान में जब विंड ब्लो होता है तो विंड रेत भी उड़ जाता है उस विंड से, राइट।
तो उस विंड से बचने के लिए, दैट मीन्स रेत जब उड़ जाता है तो वो रेत भी इनके नाक में चला जाता है। तो उससे बचने के लिए इनका लॉन्ग हेयर होता है। तो लॉन्ग हेयर क्या करता है, रेत को अंदर जाने नहीं देते नाक के अंदर। सो लाइक दैट उनके शरीर अडेप्ट होता है। नॉट ओनली दैट, कैमल्स जो है हम लोग पढ़ चुके हैं 40 लीटर्स ऑफ वाटर 10 मिनट्स में पी जाता है कैमल जो है। एंड नॉट ओनली दैट, स्टोर वाटर, उनके स्टमक में, कैमल्स जो है स्टमक में पानी को बचा के रखता है। एंड यूरिन बहुत कम जाता है एंड दैट्स वाई दे कैन स्टोर हेवी वाटर। तो इसलिए वो उसको शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एडेप्टेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हम लोग कुछ और एडेप्टेशन देख सकते हैं। दिस आर लोकेटेड नियर इक्वेटर। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, हम लोग इक्वेटर के पास ये फॉरेस्ट को हम लोग देख सकते हैं। इसमें क्लाइमेट जो है वो हॉट होता है एंड डैम्प। डैम्प मीन्स गीला सा, गीलापन हम लोग महसूस कर सकते हैं। एंड हॉट मीन्स गर्मी महसूस कर सकते हैं। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल भर डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ज़्यादा कम दिन या कम रात नहीं होते, समान रात और समान दिन हो सकता है इसमें एंड दिस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एंड नॉट ओनली दैट, दिस रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। बारिश जो है बहुत ज़्यादा होता है उसमें, उस एरिया में। एंड दैट्स वाई इधर जो रहने वाले जानवर जो है वो ऐसे ही मौसम के लिए अडेप्ट हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। एंड ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है हम लोग इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में देख सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, एनिमल्स लाइक टॉरन्स, पैरट्स, लीफ कटर एंट्स, स्लॉथ, रेड आइड फ्रॉग, एलिफेंट एट्सेट्रा कैन बी सीन। एंड एलिफेंट्स का जो है वो भी कुछ बहुत सारा अडेप्टेशंस हो चुका है। एलिफेंट का जो सूंड है वो ट्रंक जो है वो नाक के प्लेस में लंबा सा एक हो जाता है, वो दैट मीन्स अडेप्टेशन हो गया उसका। एंड नॉट ओनली दैट, दांत जो है टस्क में बदल गया। सो ये सारा चीज़ एंड लॉन्ग ईयर्स एंड बड़ा बड़ा कान होते हैं एलिफेंट को, इसलिए कि वो अपने आप को हिलाने के लिए, हवा देने के लिए, दैट मीन्स सो लाइक दिस अडेप्टेशंस हो जाता है। एंड नॉट ओनली दैट, ये जो पैरट्स हैं उनका चोंच भी लंबा होते हैं, तो किसी चीज़ को या किसी नट्स को खाने के लिए, आसानी से खाने के लिए, दैट मीन्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस इन एनिमल्स।